कन्नौज और कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन और उनके पास से बरामद 200 करोड़ से ज्यादा रुपए, जिसमें से 190 करोड़ से ज्यादा कैश, दीवारों में, सीलिंग में, फर्श में, हर जगह पैसा ही पैसा। ये किसके पैसे हैं? अगर वो इतने साधारण कारोबारी थे कि स्कूटर में चलते थे, ऐसी सादगी भरा जीवन जीते थे, तो फिर ये पैसे किसके हैं? इस पर भाजपा और सपा में अभी भी लगातार लड़ाई चल रही है। इस बीच तमाम बात ये हुई कि वो अपना टैक्स दे करके पैसा वापस रखना चाहते हैं, उस पर भी राजनीति हुई है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो बरामद पैसे हैं, इसकी हकीकत क्या है? आइए एक एक करके इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले पीयूष जैन ने जब्त खजाना वापस मांगा है। सबसे पहली बात तो ये क्या बोला है उन्होंने, आइए आपको बता दें। पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया। डीजीजीआई 52 करोड़ की पेनल्टी काटकर बाकी पैसे वापस कर दे, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट की है। पीयूष जैन के घर पड़े छापों में करीब 200 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। 11 करोड़ रुपए की कीमत का 23 किलो सोना बरामद हुआ और 6 करोड़ रुपए का चंदन का तेल बरामद हुआ। अब जो उनकी रकम है, यानी कि जो कैश रिकवर हुआ है, उसको टर्नओवर पर एक ये तमाम बात आई, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कल बोला कि ये 197 करोड़ इसको टर्नओवर दिखाने की बात अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो बीच बचाव कर रही है और अपने आदमी को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह है कि यह पैसा उन्हीं का था, उन्हीं का काला धन था। तो इस पर डीजीजीआई ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा पीयूष जैन से बरामद रकम को टर्नओवर माने जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। पीयूष जैन के बकाया टैक्स के तौर पर 52 करोड़ जमा करने की खबर गलत है। पीयूष जैन और उनकी कंपनी पर टैक्स देनदारी अभी तय नहीं है और पीयूष जैन ने टैक्स चोरी की बात कबूल की है। यह आया है डीजीजीआई की तरफ से। अब सूत्र यह भी बताते हैं कि गलत पहचान का यह मामला नहीं है। अगर आपको यह ध्यान हो, यह भी एक बात बड़ी जोर शोर से पहले तो बीजेपी ने प्रचार किया इस बात का कि भाई वो समाजवादी परफ्यूम बनाने वाले ही हैं जिनके यहां रेड हुई है, तो समाजवादी पार्टी इक्वल करप्शन। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी वालों ने बोला, उन्होंने कहा ये वो पुष्पराज जैन नहीं है, ये पीयूष जैन है, इनका कनेक्शन तो बीजेपी से है और ये गलत रेड मार दी डीजीजीआई ने। तो सूत्रों ने यह बताया कि शिखर पान मसाला समूह की कर चोरी के बारे में उनको जानकारी मिली थी। पीयूष जैन ने शिखर समूह को इत्र से संबंधित कंपाउंड की आपूर्ति की। सिर्फ कैश में भुगतान की वजह से पीयूष जैन जांच के दायरे में आए और इस वजह से हम जिस पी जैन की जांच कर रहे हैं वो यही पी जैन है, कोई और नहीं है। तो इस पर भी राजनीति हुई कि फिर पहले गलत बयानी क्यों की। अब किसके आदमी हैं पीयूष जैन, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस पर भी राजनीति चल रही है। अखिलेश के आदमी हैं कि योगी आदित्यनाथ के आदमी हैं? किसके आदमी हैं भाई? तो बीजेपी ने पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी से जोड़ा बताया। कन्नौज में फैला हुआ है पीयूष जैन का कारोबार। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कन्नौज, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया। सपा ने यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का है, वो अब सामने आया। ये प्रधानमंत्री खुद रैलियों में बोले। बेहिसाब दौलत का क्रेडिट लेने अब आगे नहीं आ रहे अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री ने यह भी बोला। अमित शाह कहते हैं आयकर विभाग ने छापे मारे तो अखिलेश के पेट पे मचलन क्यों? पीयूष जैन सपा का नहीं बीजेपी का आदमी है। तो यह पलटवार हुआ अखिलेश की तरफ से। अखिलेश ने बोला कि वो हमारा आदमी नहीं है, बीजेपी का आदमी है। बीजेपी ने गलती से अपने ही व्यापारी पर छापा मारा है, सब कुछ इनका है और कह रहे हैं कि हमारा है। यह अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार आया। तो ये किसके आदमी हैं और ये किसका पैसा लिए हुए हैं, इस पर राजनीति उत्तर प्रदेश में अभी भी गरमाई हुई। मैं स्वागत करना चाहता हूं सतीश चंद दुबे, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और राजीव राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजीव राय जी के घर में भी अभी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। मैं दुबे जी सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले हफ्ते बहुत जोर शोर से बोला कि ये वही समाजवादी इत्र वाले हैं, इत्र की खुशबू की जगह भ्रष्टाचार की बदबू है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है ये तो इत्र बनाने वाले हैं ही नहीं, ये तो शिखर पान मसाला वाले हैं जो कि बीजेपी के करीब हैं। देखिए, आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई है ये है
कि पीयूष जैन जी का जो कारोबार था कन्नौज जैसे जगह पर फैला हुआ है। और कन्नौज किसका गढ़ है? कन्नौज से कौन सांसद रहा है, कौन सांसद है? कहीं ना कहीं अब सपा के पास कोई उपाय नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए किसी पर आरोप मत देना, उसकी आदत सी बनी हुई है। मैं बीजेपी से कहीं पीयूष जैन का ताल्लुकात दूर दूर तक नहीं है। उस सपा के लोगों के साथ उनका लगाव है, सपा के लोग उनको नहीं। पर दुबे जी, एक चीज मैं आपसे पूछ दूं, पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया था कि नहीं कि ये समाजवादी इत्र वाले हैं। अब वो बात तो गलत निकली, क्योंकि इत्र वाले तो पुष्पराज जैन है। देखिए, अब कोई बोल दिया होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जो आप जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से सत्य है। बोल दिया होगा कोई पार्टी का लीडर, लेकिन आप फक्र से आदमी कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन कहीं दूर दूर तक नहीं रहता है और किसी करप्शन वाले को संरक्षण भी नहीं दी जाती है। और आप उठा के देखिए, चाहे वो अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो या जोगी जी की सरकार हो, जहां भी है एकदम स्वच्छ राजनीति होती है, जनता के हित में काम होता है। कहीं करप्शन हम लोग दूर दूर तक हमारे दल से, हमारे दल से एक सेकंड, इस पे काउंटर भी आएगा। और इससे पहले राजीव राय जी के पास जाएं तो जरा ये कू ऐप पर हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं, वो देख लें। अभिनव सिंह जो हैं वो लिखते हैं कि क्या पीयूष जैन सिर्फ एक मोहरा हैं और असली खेल जो है वो किसी और का है? किरण गौर लिखती हैं, वो कहती हैं ये पैसा वाकई में किसी राजनीतिक पार्टी का है जिसे पीयूष जैन के पास छुपा करके रखा गया है। प्रभाव यादव लिखते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी गलती हुई ईडी से छापा मारना था समाजवादी पार्टी के जैन पर और मार दिया बीजेपी के जैन पर। सच पता चला तो सब पैसा लीगल हो गया। राजीव राय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेड आपके यहां भी पड़ी, रेड यहां पर भी पड़ी, ये समाजवादी पार्टी ये चीज क्यों कहती है कि ये बीजेपी के करीबी हैं? क्योंकि अब हम प्रमाण पर बात करेंगे। आप प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद मैं दुबे जी से उनका प्रमाण पूछूंगा कि ये पीयूष जैन बीजेपी के आदमी कैसे हुए। संकेत जी, सबसे पहले आपने मेरे ऊपर छापे की बात करी तो मैं वहां कह दूं कि मैं छापे का स्वागत करता हूं। दो वजह से स्वागत करता हूं। एक तो आज से पहले मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने भी मेरी जिंदगी में कभी कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा था, न किसी दुनिया के किसी थाने में मेरे खिलाफ शिकायत गई थी, न आज तक कभी इनकम टैक्स का नोटिस आया था। तो आपने छापा मरवाया, इसलिए आपका स्वागत करता हूं कि अगर ईमानदारी से जांच हो तो दूध का दूध और पानी के पानी की तरह आ जाएगा। इसलिए भी स्वागत करता हूं कि चुनाव से पहले अभी जहां जहां फ्रस्ट्रेट होकर आपने छापे मरवाए, वहां विपक्षी पार्टी ने, जनता ने जवाब देकर आपको वापस बैरंग भेज दिया। उत्तर प्रदेश में भी उसकी तैयारी करिए। तीसरी बात मैं अपने संबंध में ये भी कह दूं संकेत जी आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के लोगों ने मेरी जितनी संपत्तियों को मीडिया में बताया है, मैं एनडीटीवी के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि उसकी आधी संपत्तियां मुझे वापस कर दी जाए। मैं 5 गुना टैक्स देने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि वो कोई बोल दिया होगा। अरे मान्यवर, आप जिस पार्टी के सांसद है उस पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है। तो अगर वो कोई बोल दिया होगा, आपकी जो भाषा बदल गई है ना, ये भाषा बता रही है कि आपसे क्या रिश्ते हैं उनसे। तीसरी बात, आप बोले हैं, आप उस कनेक्शन जोड़ रहे हैं, कन्नौज किसका है, कन्नौज से सांसद कौन है? मान्यवर, नीरव मोदी कहाँ का है, मोदी कौन है? तो उसके हिसाब से तो नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी की भी रिश्तेदारी निकल जाएगी, ललित मोदी की भी रिश्तेदारी निकल जाएगी। जब झूठ बोलने के बाद सच सामने आने पर दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आप जैसे लोग बदहवासी में कुछ भी बोलने लगते हैं। ये क्यों है? इसलिए है कि जब उसको छापा पड़ा तो शिखर पान मसाला वाले के सम्मेलन में भाग लेने से लेकर उसके सारे सोशल मीडिया पर माननीय मोदी जी की तस्वीर नजर आई, जिसको आपने डर के मारे 24 घंटे में गिरवा दिया। सांच को आज किया, अगर तस्वीर थी उसकी मोदी के साथ या मोदी के बैकग्राउंड में उसने तस्वीर लगाया था तो आप उसको रहने दिए होते, जांच दिए होते। संकेत जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि एनडीटीवी से उठाए। ये कहां तक से नैतिकता का तकाजा है या कानूनन रूप से सही है कि जिस प्रधानमंत्री और
गृह मंत्री के नीचे की एजेंसियां जांच कर रही है, वो जांच के आने से पहले ही प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से, मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से, गृह मंत्री सार्वजनिक मंचों से बयान देने लगे और फैसला सुनाने लगे कि पैसा किसका है। और जब पैसा किसका है उसका सच सामने आने लगा तो काला धन कर चोरी में बदल गया। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एजेंसियों पर दबाव डालने का काम कर रहे थे। जवाब ले लेते हैं दुबे जी। अभी तो ये सामने नहीं है ना। देखिए, पहले आपने बोला ये समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का पैसा है, और वाकई ये प्रधानमंत्री ने बोला है। सपा ने यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का था, वो अब सामने आया। बेहिसाब दौलत का क्रेडिट लेने अब आगे नहीं आ रहे हैं। आयकर विभाग ने छापे मारे तो अखिलेश के पेट में मचलन क्यों? ये सब बहुत बीजेपी के आला अधिकारी यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि स्वागत है ईडी जो छापा मार रही है, मेरे यहां छापा मारे, संपत्ति ई करे। आप घबराते क्यों हैं? अगर आपके पास गलत रुपया नहीं है, गलत ढंग का रुपया नहीं, तो घबराइए नहीं। रहा बात बीजेपी की बात, तो आप उठा के देखिए कि अभी तक चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे अभी की सरकार हो, कहीं घोटाला में कोई मंत्री आज तक फंसा है क्या? और रहा बात कि फोटो लगाने की, प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगाने के लिए, तो आपने ही कहा। तर्क मेरे पास दुबे जी, मध्य प्रदेश में ही एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिन पर 600 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। छोटा मोटा नहीं, 600 करोड़। तो जांच के विषय के बाद आएगा ना। जांच अगर हो रही है, उसमें 600 रुपया का घोटाला का आरोप लगा होगा, तो जांच का विषय, जांच हो ही रहा है। हम लोग कहां उसको घबरा के बोल रहे हैं। इस मामले में भी हो जाए, यहां तो पहले ही मन से बोल दिया गया कि ये समाजवादी पार्टी के पैसे हैं। देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश की हालात तो आपसे बेहतर कौन जानता है। उत्तर प्रदेश की क्या हालात रही है पूर्व की सरकारें की, तो आप तो बेहतर जानते हैं। अगर आज ईडी छापा मार रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो इसमें परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। और फोटो लगाने के, जहां तक भाई साहब ने हमारा बोला कि फोटो लगाने का, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाने की, तो बैंक में कोई भी फोटो लगा सकता है, किसी का भी फोटो लगा सकता है, किसी को कोई रोक थोड़े सकता है। और आप ही बताए कि प्रधानमंत्री केवल किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं। कोई भी फोटो अपने घर पे लगा सकता है, बैक में लगा सकता है, फ्रंट पे लगा सकता है। वो कोई प्रमाण देने का तरीका नहीं है। राजीव राय का जवाब। सौरभ जी बेचारे बदहवास है, इनको समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने सवाल उठाए। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जांच से पहले फैसला कैसे दे सकते हैं, गृह मंत्री जी कैसे देखते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने कहा कोई बोल दिया होता, मैंने इनको याद दिलाया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने बोला, इनके पास जवाब नहीं है। ये मुझसे बोले घबरा, मैं घबरा रहा था तो रोज चैनलों पर आकर आप लोग को आईना दिखाता, रोज आकर आपके चैनलों पर आईना दिखाता, और आपका जवाब था कि कौनौज से किसका है, कौनौज से सांसद कौन है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी का है। तो मैं तो बोल रहा हूं, प्रदेश जानना चाहता है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी के बीच में का रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों भाग गए? इस तरह की मत बात करिए ना, आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, तो तर्कों के साथ कुछ बात करिए। किसी का कोई खास नहीं बन जाता है, किसी का टाइटल जोड़ के नहीं, जिले का कह देने से जोड़ हो जाएगा। आप कौनौज से सांसद हैं, कौनौज से सांसद है तो हो जाएगा। आपकी बुद्धि पर, आपके विवेक पर, आपके तर्क पर तरस आता है मुझे। मैंने कौनौज से सांसद थे, जिन पर सांसद थे, इसलिए हो गया समाजवादी पार्टी का। जवाब ले लेते हैं। टाइटल से आप जोड़ के, किसी का टाइटल से जोड़ के, किसी को भाई बना दीजिएगा, किसी को पटदार बना दीजिएगा, ऐसा थोड़े होता है। रहा बात की छापामारी हुई है, उसकी जांच हो रही है, तहकीकात हो रहा है, सामने आएगा उसका रिजल्ट। पर आप मानते हैं कि नहीं दुबे जी की शुरुआत में जब ये बात कही गई कि ये समाजवादी इत्र वाले पी जैन हैं और निकले कोई और? देखिए उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं की सरकार, पूर्व की सरकार माफियाओं का था ही। अगर आज कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई हुई है पहले, तो निश्चित रूप से इन लोग बौखाए हुए हैं, बौखला के किसी पर किसी ढंग की बात करते रहते हैं, तो उस बहुत माने नहीं रखता है। अच्छा, तो आप इस चीज की भी गारंटी दे सकते हैं कि बीच बचाव करने की कोशिश अब नहीं की जाएगी, कि कर चुका करके वो बाकी पैसा अपना रख लें, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी और पूरी अदालती कार्रवाई की जाएगी इस भ्रष्टाचार के मामले में? निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होगा, जो कानून कहता है उसी के साथ वही कार्रवाई होगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव राय और दुबे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी जो मामला आया है ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल हुआ है, रिमांड हुआ है,
उसमें तो हमारे खिलाफ फिलहाल यही है कि 177 करोड़ रुपए की कैश की जो बरामदगी है, और तमाम उनका ये आरोप है कि हमने जीएसटी सेल्स और परचेज वगैरह में इनवॉइस का यूज ना करके डायरेक्ट लेन देन किया है। इस तरीके हमने जो है जीएसटी की चोरी की है। फिलहाल तो हमारा रिमांड जो है, जीएसटी का रिमांड स्वीकृत हुआ है और पीयूष जी जुडिशियल कस्टडी में हैं। अब हम उसके बेल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जैसे ही कोर्ट खुलेगी 1 तारीख को हम बेल एप्लीकेशन लेके आएंगे।